तो देखिए आगे आइए। अब मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाता हूं कोलाइडी विलयनों का शोधन, अर्थात कोलाइडी विलयन का शोधन, अर्थात प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोलाइडी विलयन बनाने में, जब किसी भी विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं तो उनमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धियां अवश्य होती हैं। यदि कोलाइडी विलयनों में से इन अशुद्धियों को दूर ना किया जाए तो उनका स्थायित्व कम हो जाता है, अर्थात कुछ दिनों बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कोलाइडी विलयनों में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनको दूर करना या पृथक करना कहलाता है कोलाइडी विलयनों का शोधन। कोलाइडी विलयनों के शोधन में एक विशेष प्रकार का यंत्र काम में आता है जिसको कहते हैं अपोहक। अपोहक या इंग्लिश में कहते हैं डायलाइजर। डायलाइजर, और इसीलिए ये विधि कहलाती है अपोहन या डायलाइसिस। तो कोलाइडी विलयनों के शोधन की जो विधि है वे है अपोहन या डायलाइसिस। इसमें किस तरीके से कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जो अपोहक होता है उस अपोहक में कांच का बना हुआ एक इस तरीके से बेलनाकार सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर के नीचे की तरफ पार्चमेंट पेपर को या एनिमल मेम्ब्रेन को इसके निचले सिरे पर खींचकर बांध देते हैं और इस बेलन में उस कोलाइडी विलयन को भर देते हैं जिसको हमें शुद्ध करना होता है या जिसका शोधन करना होता है। इस सिलेंडर को एक हुक में लटकाकर बहते हुए पानी में, ये चलता हुआ बहता हुआ पानी होता है, उसमें एक हुक में लटका देते हैं। देखिए, बहुत साधारण चित्र है समझने के लिए। ये ग्लास सिलेंडर है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल। ये पार्चमेंट पेपर है, और ये वाटर है। बहता हुआ पानी क्यों लेते हैं इसका भी एक खास कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। वाटर जितना इधर से डालते रहते हैं उधर उतना ही इधर से निकलता रहता है। तो देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, ये कांच का बना हुआ एक बेलनाकार सिलेंडर है या बेलन के आकार का कांच का पात्र है जिसके निचले सिरे पर पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन को खींचकर बांध देते हैं और इसमें सिलेंडर में शुद्ध किए जाने वाले कोलाइडल सॉल को भरकर एक हुक में बहते हुए, एक हुक के द्वारा बहते हुए जल में लटका देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जो अशुद्धियां होती हैं
वो इस पार्चमेंट पेपर से बाहर निकलकर इस बहते हुए जल में आ जाती है। इस तरीके से ये एक धीमी प्रक्रिया है। कई दिन के बाद में ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो इस पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर बहते हुए जल में आ जाती हैं। ये बहता हुआ पानी इसलिए लेते हैं कि जब अशुद्धियां ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं और पानी बहता हुआ ना हो, स्थिर पानी हो, तो फिर अशुद्धियों का बाहर की तरफ को माइग्रेशन कम हो जाता है। तो वो माइग्रेशन कम ना हो, मूवमेंट कम ना हो अशुद्धियों की, इसलिए ये पानी बहता हुआ होता है, जिससे अशुद्धियां इसमें से बाहर निकलती रहती हैं। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है और कई दिन के बाद में ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें से अशुद्धियां निकल जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये जो विधि है ये कहलाती है अपोहन विधि या केवल अपोहन या डायलाइसिस। इस विधि के द्वारा किसी भी प्रकार की अशुद्धि धीरे धीरे इससे बाहर निकल जाती है और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। लेकिन आज क्योंकि इस विधि में समय बहुत अधिक लगता है, उसको देखते हुए आजकल एक दूसरी विधि प्रयोग में लाई जाती है और वो कहलाती है विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन अर्थात इलेक्ट्रो डायलाइसिस। विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रो डायलाइसिस, उसमें क्या होता है, इस चित्र के समान ही उसका चित्र भी होता है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो ये पार्चमेंट पेपर है या एनिमल मेम्ब्रेन है, इसके दोनों तरफ धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और एक दूसरा इलेक्ट्रोड इस तरफ। मान लीजिए ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें क्या होगा, जब एनोड और कैथोड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो आवेशित अशुद्धियां हैं वे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ को माइग्रेशन करती हैं और तेजी से उस इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाती है। तो साधारण अपोहन की तुलना में जो विद्युत अपोहन विधि है वो तेजी से कोलाइडी विलयन का शोधन कर देती है। अर्थात इस विधि जो विद्युत अपोहन विधि है इसके द्वारा कोलाइडी विलयन के शोधन में बहुत कम समय लगता है। लेकिन इसकी एक डीमेरिट है, वो ये है कि इस विधि के द्वारा केवल आवेशित अशुद्धियां ही अर्थात विद्युत अपघट्य अशुद्धियां ही कोलाइडी विलयन से दूर की जा सकती हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए दोनों विधियों को। जैसा मैंने बताया है, अपोहन विधि में क्या है, एक कांच का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के नीचे सिरे पर पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन को खींचकर बांध देते हैं और उस सिलेंडर में शुद्ध किया जाने वाला कोलाइडी विलयन भर लेते हैं। इसको एक हुक के द्वारा बहते हुए जल की द्रोणिका में लटका देते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे इसमें उपस्थित अशुद्धियां धीरे धीरे बाहर निकल जाती हैं और बहता हुआ जल उन अशुद्धियों को बाहर कर देता है। इस तरीके से यदि बहता हुआ जल नहीं लिया जाएगा तो अशुद्धियां इसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, अशुद्धियों की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे अशुद्धियां बाहर की तरफ को कम मूवमेंट करेंगी। इसलिए धीरे धीरे बहता हुआ जल लेते हैं इसमें। लेकिन आजकल क्योंकि साधारण अपोहन विधि में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इसके बजाय एक दूसरी विधि प्रयोग में लाई जाती है जिसको विद्युत अपोहन विधि कहते हैं। विद्युत अपोहन विधि साधारण अपोहन विधि के ही समान है,
केवल अंतर कितना है कि इसमें जो पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जब इन एनोड और कैथोड के मध्य में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेशित अशुद्धियां विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेशन करती हैं और वहां पर जाकर अपना आवेश खो देती हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड हैं वो विपरीत आवेशित अशुद्धि को तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन करने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए अधिकतर आजकल वैद्युत अपवहन विधि द्वारा ही कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है। तो ये था कोलाइडी विलयनों के शोधन अर्थात प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखिए अब आइए, अब मैं आगे आपको बताता हूं इसी में कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुण। जो कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुण हैं कई हैं, जैसे नंबर 1 टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। नंबर 2 ब्राउनी गति अर्थात ब्राउनियन मूवमेंट। नंबर 3 वैद्युत कण संचलन अर्थात इलेक्ट्रोफोरेसिस। नंबर 4 स्कंदन अर्थात कोएगुलेशन। तो देखिए सबसे पहले इनको देखिए आप मुख्य। इसके अलावा रक्षण भी है, रक्षण व रक्षी कोलाइडी। प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स